नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अब गोरखपुर में बहुत जल्द क्रूज पर सफर शुरू होने वाला है, यह खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कोरोना ने अपना दायरा फैला दिया है। अब यह खबर सामने आ रही है कि चूहे में नया वेरिएंट मिला है। बहराइच जिले के गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर को लेकर बवाल हो गया। क्लास 9 के परीक्षार्थियों को दिए प्रश्न पत्र में मुसलमानों की तुलना आतंकी संगठनों से की गई। क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पेपर के वायरल होने के बाद जिले के मुस्लिमों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और शिकायत के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने प्रश्न पत्र बनाने वाले टीचर को स्कूल से हटा दिया है। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जहां पर सवाल इस अंदाज में पूछा गया कि मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उनका कंपैरिजन आतंकी संगठनों से किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बाबत डीएम से शिकायत की है। गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस स्कूल का मामला है और हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में यह सवाल पूछा गया। बहराइच से यह बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर यह पेपर भी वायरल हो रहा है। मामला यह है कि डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल ने जो पर्चा बनाया है एग्जाम का, उसके अंदर जबरदस्त मुसलमानों की, इस्लाम की तौहीन किया है और दस्तूर की खिलाफ वर्जी किया है। 14-15 आर्टिकल की सरासर खिलाफ वर्जी किया है और उससे हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को और भी जो लोग हैं उनको सब बहुत सख्त तकलीफ हुई है इससे। इसलिए हम ये मुतालबा करने के लिए आए हैं डीएम साहब से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी जानकारी में ये घटना 24 तारीख की शाम लाई गई। कलेक्ट्रेट से एक अधिकारी का फ़ोन आया कि इस पर आप परीक्षण करके कार्रवाई से अवगत कराएं। मैंने तत्काल वहाँ के प्रधानाचार्य से संपर्क किया। रात हो चुकी थी, फ़ोन नहीं उठा। अगले दिन मैंने फिर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसमें हम अपने स्तर से ही अध्यापिका से क्षमा याचना का एप्लीकेशन ले लिए हैं और हम अपने स्तर से उनकी सेवाएं समाप्त कर चुके हैं। इस वक्त अखिलेश सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, इस मामले में क्या एक्शन हुआ है अभी तक? गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल का है और स्कूल के में इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और कक्षा 9 का मामला है। इसको लेकर विवाद हुआ है। कक्षा 9 के जो पेपर है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मुस्लिम जो समाज के लोगों की जो है उनके जो धार्मिक चीजें हैं वो आहत हो रही थी, उसको लेके बवाल खड़ा हुआ है। हालांकि इसमें स्कूल प्रशासन ने जो पेपर बनाने वाले जो शिक्षक है उसको स्टिकेट कर दिया है और जो पेपर अब ये चूंकि वायरल हो रहा है तो इस पेपर के जो पेपर है, अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस पेपर को लेके डीएम से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि ऐसी गलती हो रही है। स्कूल से पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसी गलती क्यों हुई। तो मुस्लिम समाज के कई धर्मगुरु हैं जो डीएम को ज्ञापन दे चुके हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। वहीं स्कूल ने ये जो पेपर वायरल हुआ था उसकी ठीक बाद ही बिल्कुल तो कुल मिलाकर डीएम ने आश्वस्त किया है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इधर अमरोहा में सरकारी टीचर्स के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल की 4 महिला टीचर एक साथ फिल्मी गाने पर रील बना रही हैं। आरोप है कि ये महिला टीचर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए छात्रों पर दबाव भी बनाती हैं। टीचर्स के ये रील्स वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। सर, मामला संज्ञान में आया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी गंगेश्वरी श्रीमती आरती गुप्ता जी हैं, उनको जांच सौंपी गई है। वो मामले की जांच करके रिपोर्ट करेंगे, जैसी होगी उसी के हिसाब से आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। और फतेहपुर के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया और बच्चे के शरीर में चोट के कई निशान बने हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसने घर वालों को आपबीती सुनाई और फिर परिजनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि बच्चा स्कूल आने के नाम से भी डर रहा है। मामला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का है। प्रिंसिपल ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
एक लड़के का बैग रखा था सीट पे आगे, तो उसको दूसरे लड़का ने फेंक दिया था। उसने लगा दिया था नाम मेरा, तो उसी में धनराज ने हमें दौड़ा के मारा है। हम कह रहे थे कि हमने नहीं फेंका, फिर भी हमें मार रहे थे, मान रहे नहीं थे। मेरे पीठ में इतनी बद्दी बनी है, हम स्कूल जाने से डर रहे हैं। किस चीज से मारा बेटा? डंडा से। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज अभिभावकों द्वारा मेरे संज्ञान में आया है कुछ छात्रों की शरारतें और कुछ मार पिटाई का मामला संज्ञान में आया हुआ है और उसकी जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर काशी नगरी में क्रूज दौड़ रहे हैं। मथुरा में भी क्रूज चलाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है और अब गोरखपुर में भी क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। काशी में क्रूज का सफर शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में क्रूज सेवा शुरू करने का चलन शुरू हो गया है। मथुरा में क्रूज सेवा जल्द शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी क्रूज चलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में डबल डेकर क्रूज चलेंगे, जो कि पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अब पूर्वांचल के लोगों को काशी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब गोरखपुर में ही लग्जरी क्रूज तैयार हो गया है। खाने पीने की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं क्रूज में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। क्रूज की खासियत यह है, सबसे पहले तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से क्रूज गोरखपुर में संभव हो पाया बनना। और मुख्यमंत्री जी का जो पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर उपेक्षित जो गोरखपुर था इससे पहले का अब के में अंतर है सर। अब जब से महाराज जी सीएम हुए हैं तब से गोरखपुर पर्यटन की असीमित संभावनाएं विकसित हो रही हैं, जिसमें गोरखपुर क्रूज हमें ऑफर मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और यह समुद्री जहाज है, यह टोटल समुद्र में चलने लायक यह जहाज है, लेकिन यह झील में चलेगी, गोरखपुर में चलेगी और यह सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक चलेगी। पिछले कई महीने से ये क्रूज रामगढ़ ताल के किनारे ही तैयार किया जा रहा था। इसका वजन 180 टन बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई 100 फीट तो वही चौड़ाई 25 फीट है। क्रूज को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ऑपरेशन को हमें जीडीए से जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण से संचालन के लिए हमें समय निर्धारित हुआ सर। इस जहाज में टोटल 150 लोग चढ़ पाएंगे सर, विद क्रू में स्टाफ टोटल। और फाइन डाइनिंग है और मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे लाइव सिंगिंग प्रोग्राम चलेंगे सर। इसमें किचन के हैं पार्ट्स हैं, फूडिंग भी अच्छी। क्रूज को पानी में उतारने से पहले अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। पूर्व मोहद्दीपुर जगह जहां पर ये क्रूज बन रहा है, पिछले साल हम लोग अक्टूबर के महीने में आए थे, जो कि अभी काम इसमें जो हॉट वर्क है, जो स्टील का वर्क है वो लगभग ख़त्म हो गया है और इंटीरियर का जो वर्क है, इलेक्ट्रिकल का वर्क है और अपना मैकेनिकल का जो वर्क है वो हमको लगता है कि कुछ दिन में ये अपना काम निपट जाए। जिस तरह मुंबई गोवा में सैलानी लग्जरी क्रूज का आनंद लेते हैं, ठीक वैसा ही अनुभव यहाँ मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि क्रूज में पार्टी का भी इंतजाम होगा। वो ये गोरखपुर में भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, जैसे हमारा गोवा में है और जगह में भी है। लोग थाईलैंड जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छी सुविधा रहेगी। क्रूज को महज 1 हफ्ते के अंदर रामगढ़ झील में उतार दिया जाएगा, जिसके बाद बहुत जल्द ही सारी तैयारियों के बाद पर्यटन क्रूज की सवारी का लुत्फ ले सकेंगे। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाफिज सईद यानी 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। हाफिज सईद से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि हाफिज सईद का बेटा पेशावर से किडनैप हो गया है और आईएसआई उसका पता नहीं लगा पा रही। पाकिस्तान से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद अचानक लापता हो गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद कल शाम से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
कहा जा रहा है कि उसे अज्ञात लोग अपने साथ ले गए हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि हाफिज सईद का बेटा पेशावर में था जब कुछ कार सवार आए और अपने साथ ले गए, लेकिन इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि ASI अब तक हाफिज सईद के बेटे का कुछ पता नहीं लगा पाई है। कहा जा रहा है कि इस आतंकवाद के बाद ISI और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन सदमे में हैं। आतंकी संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, कोई हाफिज सईद के बेटे को किडनैप भी कर सकता है। पाकिस्तानी सूत्र कह रहे हैं ISI में हड़कंप मच गया है और कमालुद्दीन सैयद की तलाशी के लिए ISI ने जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियों में हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि पिछले दिनों कई वांटेड आतंकियों की हत्या की गई है, जिसमें भारत के भगोड़े खालिस्तानी आतंकी भी शामिल है। वहीं पिछले साल हाफिज सईद के घर के पास बम धमाका भी हुआ था और पाकिस्तानी एजेंसियों ने दावा किया था कि हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी। इधर कोरोना का नाम सुनते ही माथे पर शिकन पड़ जाती है। हमें वो दौर याद आता है जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा था। अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता में डालने वाली खबर आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चूहे में खतरनाक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मिला है। आज से करीब 3.5 साल पहले पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी की चपेट में आई। ऐसी रहस्यमय बीमारी जिसका इलाज ढूंढने में ही काफी वक्त लग गया, लेकिन इसी बीच दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब तक कोरोना के 15 से ज्यादा वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अब चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि अब इसका दायरा बढ़ गया है। इंसानों के बाद अब जानवरों में भी कोरोना का वेरिएंट मिला है। ताजा स्टडी के मुताबिक चूहों में ओमिक्रॉन से निकला उप वेरिएंट BA.5 मिला है, जो बेहद ही संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है। ये मरीज के शरीर में न सिर्फ तेजी से फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि इससे जोखिम भी बढ़ जाता है। कोरोना वायरस कहां से आया है, इसे लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च आज भी जारी है, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को बनाने और फैलाने में चूहों की अहम भूमिका रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट रोगी को संक्रमित करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर चूहे में कोरोना का BA.5 वेरिएंट हो तो दूसरे चूहों में भी तेजी से ये फैल जाएगा, और अगर किसी तरह इंसान चूहे के संपर्क में आए तो अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि किस कदर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर के मुताबिक ये सब वेरिएंट एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो इसे अधिक विषैला बनाता है। ओमिक्रॉन के उप वेरिएंट अभी भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब चूहों को BA.1 और BA.2 उप वेरिएंट से संक्रमित किया गया तो वह कम बीमार पड़े, लेकिन जब इसके बाद में दूसरे चूहों को BA.5 से संक्रमित किया गया तो कुछ ही समय बाद उनका वजन घटने लगा, उनके फेफड़ों में वायरस फैलने लगा, चूहों की कोशिकाओं में भी सूजन दिखाई देने लगी। ओमिक्रॉन के वायरस पर रिसर्च करने से ये पता चला कि ये वायरस इंसानों की तुलना में जानवरों के जरिए तेजी से फैलता है। दरअसल कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे लंबे समय तक चलने वाला कोविड वेरिएंट रहा है। अब चूहों में वेरिएंट मिलने से कोरोना पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। वहीं इस बात से भी चिंता होने लगी है कि अगर ये वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता है तो चुनौती निश्चित ही बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।